एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। बात करने वाले हैं 2 फरवरी, वो सॉरी 2 अप्रैल 2026 को किस तरीके का मार्केट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है जैसे 83 ये वाला है ना, तो ये कोई ट्रेड वाला टाइम नहीं है। ठीक है, ट्रेड वाला कोई टाइम नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अभी भी दबाव क्या है, डाउन ट्रेंड में, क्योंकि कॉल बेची गई है लगभग 15 लाख करीब, और 3.5 के 12.5 के करीब पुट सेल की गई हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। लेकिन हम ये देखें कि भाई ये ग्रीन क्यों चला, ये एक रेंज में घुमा है। हाँ, यहाँ पर कुछ एक पैटर्न बना था, लेकिन जो पीसीआर है वो पीसीआर 90 के आसपास ही ये क्या करता रहा, मूवमेंट करता रहा। तो बेशक ग्रीन चल रहा हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है तो वहाँ पर ट्रेड ही मत लो। आप क्या लेंगे, ट्रेड ही मत लो। सही बता रहा हूँ ये आपको, सही सबसे बेहतरीन चीज़। जैसा है कि मैंने सुबह ही आपको बता दी थी, ये कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या हुआ, 0.79 आया, जो कि मैं आपसे बोलता हूँ 0.8 से नीचे आए तो पुट साइड में जाना। तो देखो यहाँ पर वही सीन बना था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो शुरू से कंसोलिडेट था, तो इसलिए ट्रेड ना लेने की सलाह दी थी। ठीक है, एक हैं उन्होंने बोला था कि भाई मैंने कॉल साइड में क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो शुरुआत में 5000 की प्रॉफिट दी, फिर रह गया 500 का। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो मैंने कि अब देखो एक्सपायरी तो थीटा बहुत तेज़ी से जाएगा, तो इसे एग्जिट कर लो। तो 500 यानी 1000 के करीब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन कल क्या हो सकता था कि मान लो, देखो BTST लाइक एक गैम्बल है। देखो कोई 100% नहीं बता सकता कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। ठीक है, सही चला गया, थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। नीचे चला गया, कुछ भी लिख सकते हो फिर। तो इसलिए एक गैम्बल है। अगर युद्ध जैसी बंद हो तो आप BTST कॉल साइड में कर देना, क्योंकि अब डाउन वाली BTST, तो देखो अब ये है कि धीरे धीरे अब कुछ चीज़ें सही हो रही हैं। तो अगर चार्ट में चलें तो ठीक है, आज देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरा आज हुआ है 2000 का लॉस। वैसे होता नहीं है, ठीक है, आज हुआ। मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ। अगर मेरा लॉस 1000 को जैसे क्रॉस करता है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। फिर मैंने दूसरा भी लिया, एग्जिट कर लिया। दोनों ही क्या थे, पुट साइड में थे मॉर्निंग में। लेकिन ये हुआ क्या, मैंने लिया था 1750 के आसपास, सेंसेक्स चल रहा था प्लस में, तब मैंने पुट साइड में लिया। लेकिन ये चला गया 1800 कुछ के करीब, तो 1000 के करीब एग्जिट कर लिया। फिर मैंने 1800 से भी लिया, फिर ये 1900 को भी क्रॉस कर गया, मैंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो मेरा एक फिक्स है, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा एक ट्रेड में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये दूसरा ऑप्शन ये था कि अरे मेरे 2000 चले गए और मैं इसको निकालूं, और मुझे पता है मैं निकाल भी लेता, लेकिन मेरा एक डिसिप्लिन है, 2 ट्रेड मैक्सिमम क्या होता है, 2 ट्रेड। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेड ली, अगर वो ग्रीन में हो गया तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लेता। पहला मान लो रेड में हो गया, दूसरा भी रेड में हो गया, तीसरी करता नहीं। ये डिसिप्लिन आपको भी लाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे प्रॉफिट या लॉस, मैं तो दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखिए अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है, मतलब कंसोलिडेट है, 50 के आसपास ही है, तो कोई ट्रेड बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, और BTST में क्या होगा आपका, थीटा और गामा बहुत तेज़ी से क्या होगा, चला जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये देखो किस तरीके से ये बना हुआ है, किस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और कल मुझे भी पता था कि मैं नीचे ले लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा जंप क्या मारा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन वही है, मैं यहाँ से ज़्यादा लॉस दूंगा नहीं, हो सकता है ज़्यादा भी लॉस हो सकता था। तो ठीक है, तो अगर इस सिनेरियो को देखें तो अभी क्या है, डाउन साइड में ही चल रहा है। ठीक है, लास्ट में एक ग्रीन कैंडल बनी है। मैं कैंडल पैटर्न के लिए संडे को एक वीडियो लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में यस लिखा कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझना है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखा। ठीक है, और ये जो बना है
तो ये दर्शा रहा है ग्रीन के ऊपर ऊपर, लेकिन कल कंसोलिडेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब ना ऊपर जाने के ना नीचे जाने, कंसोलिडेट। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये जो आज दिखाई दिया ग्रीन, ये था करेक्शन। क्या था? करेक्शन था। ठीक है, क्या था? करेक्शन था। भाई इतने टाइम से गिर रहने का तो वो रिकवरी करेगा ही। अब आपको क्या करना है ये समझेंगे। अभी जो है, पहले कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ है। अगर आप इंडिया विक्स देखें तो मैंने इंडिया विक्स के ऊपर वीडियो बना दिया। जब भी ये रेड होगा तो मार्केट ग्रीन होगा, अगर ये ग्रीन है तो मार्केट रेड होगा। ठीक है, कुछ कंडीशन में दोनों ही ग्रीन होते हैं। वो पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो आज जो 10% क्या गिरी है इंडिया विक्स, तो इसलिए क्या हुआ है, मार्केट अप है। अगर ऑल इंडिकेटर्स देखें तो ये सब मोस्टली क्या रहा है, आज ग्रीन में रहा है। इट गुड साइन। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का भी एक सीन बना है कि हम भाई एग्जिट करने वाले हैं इस युद्ध से। ठीक है, ईरान वाले से। तो मार्केट टोटल आपका चल रहा है ग्रीन। ठीक है, तो अगर मार्केट वाइज देखें तो मार्केट है ग्रीन, लेकिन अगर प्रैक्टिकल होके देखें, प्रैक्टिकल मतलब ये है कि इंडिया विक्स माइनस में चल रही है। बस ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि बहुत चेंज करने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल हम करना क्या है, कल के लिए क्या रखना है। वैसे निफ्टी में करना चाहो निफ्टी में कर लेना, नहीं तो सेंसेक्स में कर लेना। सिर्फ 20 से 30 मिनट होल्ड कर लेना। अब यहाँ पर देखिए इंडिया विक्स धीरे धीरे कम हो रही है, जो 29 थी अब आ गई है 26 के करीब। ठीक है, लेकिन जब भी 15 से ऊपर होगा तो ये जो फेवर है वो किसके लिए? सेलर के लिए। बायर के लिए ये इंडिया विक्स सही नहीं है, ये लॉस मेकिंग होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि भाई इसका फ़ायदा उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है। BTST में इसलिए मैंने करता हूँ क्योंकि ये प्रीमियम चेंज होते रहते हैं। इंडिया विक्स मान लो अचानक 26 से 20 हो गई तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, चाहे मार्केट चले या ना चले। फिलहाल हम डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा डाटा आपको मिलता है 25,500 पर मिल रहा है। और अगर यहाँ देखें 34,800 के करीब देखेंगे, 22,800। तो फिलहाल देखते हैं करना क्या है कल के लिए सिनेरियो। ठीक है, अगर आपकी बात ध्यान रखना, कल के लिए 50 पॉइंट का कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो इस पर क्या करना है, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यूज़ कर ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर कल मार्केट 22,758 है। ठीक है, अगर वो इसको क्रॉस करता है, मतलब क्रॉस करता है 22,858, ठीक है, तो आप कॉल साइड में जाएंगे। ठीक है, अभी कितना चल रहा है? 22,700। ठीक है, तो 22,758 क्रॉस करेगा तब आप कॉल साइड में जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन यूज़ कर लो। और जो दूसरी है वो हम देखेंगे, और अगर इसको देखेंगे तो एक और ले लें। और इसकी देखो ये बिग होती है, नीचे जो बिग मतलब शेडो या बिग। तो यहाँ अगर देखें तो लगभग आप ऐसे समझ सकते हैं 22,650 से अगर नीचे आता है तो हम जाएंगे किस में? पुट साइड में। ठीक है, तो इसके चांसेस भी ज़्यादा हाई है क्योंकि PCR यही दर्शा रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या है? ग्रीन है। तो ये दोनों तरफ से क्या है? दबाव बना हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, वो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी ये क्या होगा 22,650 को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो आप क्या करेंगे? पुट लेंगे। ठीक है, अगर ये आप कितना था हमारा 22,750 को क्रॉस करेगा तब हम क्या करेंगे? कॉल लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं करना क्या है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे। 22,000 अगर हम अगर वो 22,500 क्रॉस करेगा तो हमें क्या करना है? 22,550 की क्या लेनी है? पुट। मतलब वो नीचे आ गया, मतलब 22,000
500 से नीचे आ गया, ठीक है, 550 से नीचे, तो आप लेंगे कौन सी वाली, 22,550 की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है, ये चल कितना रहा है, 0.83, ये हो जाना चाहिए 0.9, मतलब 0.8 से नीचे आ जाना चाहिए। जब नीचे आएगा तभी आप जाएंगे, ठीक है। अगर ये 83 है, 85 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, तो फिर उस टाइम ट्रेड बिल्कुल मत लेना, बेशक वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अलर्ट रहने वाली बात है। और अगर ये एक को क्रॉस कर जाए, 1.0 को क्रॉस कर जाए, ठीक है, और 22,700 को भी क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तभी आप इसमें जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था सुबह, ये क्या हो रहा था, कंसोलिडेट, ये यहाँ पर 0.79 आ गया था, ध्यान हो बीच में, तो फिर वहाँ उसने क्या किया है, पुट साइड में बहुत अच्छा खासा रिले आया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन कल के लिए एक चीज़ और अच्छी बता दे रहा हूँ, आप इसमें ना करें, आप चले आएँ इसमें, किसमें, सेंसेक्स में, ठीक है। इसमें क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है प्रीमियम। लेकिन आपकी जो ट्रेड होगी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट होल्ड रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 20 मिनट। अब ये भी नहीं कि मान लो 2 मिनट में आपका जो चार है वो मिल गया, तब भी आप 20 मिनट होल्ड कर रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना कोई भी। आपको 2 मिनट में ही आपका टारगेट मिल गया तो एग्जिट कर लेना, फिर टाटा बाय बाय, इसको देखो ही मत, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हैं प्रीमियम, सब कैसे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है 2 अप्रैल, सही है, तो एक्सपायरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो ध्यान रखेंगे। तो कल आपको क्या करना है, कल अगर खुलता है, कल अगर ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है तो कितना है, 72,900 की क्या लेंगे, पुट लेंगे। लेकिन कब लेंगे ये देखो, ये आपको लेना है, ये जो है ये वाला पीसीआर 0.8 से नीचे आ जाए तभी आप जाएंगे इसमें। ये बेसिक नियम ध्यान रखेंगे, ये अगर नीचे आ जाए तभी आप करेंगे क्या, 72,900, ठीक है, 72,900 की क्या ले लेंगे, पुट, ठीक है। तो कल थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज करेक्शन था और कुछ नहीं था, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा रिकवरी करता है, रिकवरी मतलब ये है 1.0 को ऊपर क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तब आप लेंगे, कॉल लेंगे, क्या करेंगे, कॉल लेंगे। और कॉल भी कौन सी लेंगे, 73,400 की क्या लेंगे, कॉल लेंगे। पीसीआर 1.0 को क्रॉस करे, ठीक है। और चार्ट में चलते हैं, चार्ट में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इस तरीके के, तो यहाँ पर आएगा 73,300 करीब, ठीक है। दोबारा फिर समझ लेते हैं कितने की बात हो रही है, 73,300, और ये क्या, 72,900, ठीक है। तो विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला है, ये वाला, ये वाली भी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए, 73,300 को क्रॉस कर देनी चाहिए, और पीसीआर 1 से ऊपर जाना चाहिए। ये दो कंफर्मेशन मिल जाए तभी आपको क्या लेनी है, 73,300 की कॉल लेनी। कल प्रीमियम हो जाएंगे सस्ते तो ले लेना। अब दूसरी चीज़ और समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, ये जीरा 73,900, 72,900, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, 72,900 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर ये इसको नीचे क्रॉस करता है और आपका पीसीआर 0.8 से नीचे आ जाता है, दोनों को ध्यान रखना है, 72,900। एक बार क्या होगा, जब खुले तो तुरंत डिसाइड नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इससे नीचे चले आए, ये इससे नीचे चले आए, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाए, 72,900 से नीचे आ जाए
और ये 0.8 से, तो ध्यान रखना। तो क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। कितने की लेंगे, यही वाले लेंगे 72,900 की। जब एक्सपायरी हो तो आप सिर्फ एक ही इस्तेमाल करो, कौन सा, एटीएम, कोई भी करो एटीएम, सही है। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, सही है। तो आपको क्या करना है, ये हो गई पुट और कॉल, सही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, जो नए हैं भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बड़ा रिस्की है, अपनी रिस्क पे खेलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल है, एक उदाहरण है, 10,000 पे अगर आपको 500 से जैसे ही इससे आगे लॉस हो तो इसको तुरंत क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। अगर आपकी प्रॉफिट 1,000 हो चुकी है तो होल्ड करेंगे, ठीक है। बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, जैसे ही ऐसे नीचे करीब आए तो 1,000 पे ही क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। तो 10 के बीच में आएंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उन्हें पता है आधे से ज़्यादा 50% जो ऑप्शन बायर है यही लॉस करके भाग जाते, फिर रह जाते 50, फिर उनमें धीरे धीरे वो यहाँ कर देंगे, फिर रह जाते हैं 20%, जो कि अपना क्या रखते हैं, होल्ड रखते हैं। लेकिन मैं होल्ड की बिल्कुल मना करूँगा, आईवी और थीटा धीरे धीरे आपके प्रीमियम को खा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये प्लेलिस्ट दी हुई है उस पर काम करें, और 9:15 पे इस पे आ जाएं आप, फिर आ जाएं आप किस पे, इंस्टा पर, इसको भी फॉलो कर लेना। और ये वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।